इसी प्रकार एक दिन मैं अपने घर की बालकोनी में बैठ कर के बांसुरी की किसी धुन में इसी प्रकार मग्न होकर के कोई धुन प्ले कर रहा था। तो दूर घरों में छोटे छोटे बच्चे इस धुन को सुन रहे थे और अगले दिन उन्होंने अपने माँ बाप से कहा कि ताऊ जी के पास हम भी बांसुरी सीखने के लिए जाना चाहते हैं। तो उनके मन में एक आकर्षण का भाव जगा, क्योंकि बांसुरी के सुर ही ऐसे होते हैं, इतने मधुर होते हैं कि वे बरबस अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर देते हैं। और खासकर ये शांत मन जो बच्चे होते हैं, शांत स्वभाव जिनका होता है, जो अंतर्मुखी होते हैं, वो ज़्यादातर संगीत की तरफ अग्रसर होते हैं। और अक्सर शाम को वे बच्चे मेरे पास भी आए और कहते हैं कि ताऊ जी हमको बांसुरी सीखना है, बांसुरी की बेसिक या यूँ कहें कि सारे गामा पा धा नी हमको सीखना है, जो स्टार्टिंग शुरुआत होती है। तो मैंने सोचा इन बच्चों के मन में इतनी लगन, उनका समर्पण, उनका भाव देखकर मैं बरबस एक मेरे मन में विचार आया कि काश हमारे बच्चे लोग भी इस चीज़ को सीख पाते। तो वैसे ही बच्चों के लिए मैं एक छोटा सा एक ऐसा लेसन बताने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं भी एक इतना बड़ा फ्लूट प्लेयर नहीं हूँ, बड़ी बांसुरी आदि बजाना मेरा पेशा नहीं है, और नहीं मैं अपने शौक़ के लिए मैं थोड़ा बहुत कुछ गानों को प्ले कर लेता हूँ। और जैसा हमने सीखा है, जब मैंने इस फ्लूट को ख़रीदा था ऑनलाइन, तो इसके साथ इसका मैनुअल भी आया था। तो मैनुअल के साथ में ख़ास करके जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये खास करके इन सुरों को प्ले करने का तरीका बताया गया था। साथ ही इसमें किस प्रकार से आप फूंक मारते हैं। आम बांसुरी में तो आप इधर से फूंक मारते हैं तो सीधा आपकी फूंक उसमें चली जाती है, लेकिन जो इस प्रकार की फ्लूट होती है उसमें फूंक मारने का एक विशेष तरीका होता है। जैसे कि आप पर कहीं किसी हाथ में कोई जलन हो जाती है और उसको आप इस प्रकार की फूंक मारते हैं ताकि फूंक ऊपर से और हाथ पे गिरे। उसी प्रकार से ये जो सुराग है, ये दिख रहा है, इसमें इस प्रकार की फूंक, कई दिन तक तो मैं इसकी फूंक प्ले करने में मुझे बड़ी कठिनाई हुई, और वही मैं बच्चों को बताना चाहता था कि किस प्रकार इसमें फूंक किया जाता है। देखो, जब फूंक आप मारते हैं, आप ऐसे बांसुरी को घुमाएंगे तो थोड़ा फूंक स्वर मोटा होता जाता है। अगर आप बांसुरी को इस प्रकार से बाहर की तरफ स्लाइडिंग करेंगे तो बांसुरी का सुर थोड़ा पतला होता जाता है, और इसी से बांसुरी के संगीत का स्वर बनता है मोटा पतला। और किस सप्तक में कौन सा काम आता है वो तो आपको आगे चलकर एक बड़ी लंबी विस्तृत पढ़ाई सी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मैं आज फूंक मारने वाली बात बताता हूँ किस प्रकार से इसमें प्ले करना चाहिए। जैसे ही आप इसको ऐसे घुमाते, अंदर की तरफ घुमाएंगे तो मोटा सुर होता जाता है, और अगर बाहर की तरफ आप घुमाते हैं तो सुर पतला होता जाता है। और सांसों का तारम तरह भी रखना बहुत ज़रूरी होता है बांसुरी में। और इसके सारे गामा पाधानी के स्वर हैं। अगर इस प्रकार से आपकी पूरी फ्लूट खुला है तो इसको आप माँ कह सकते हैं, तीव्र माँ कह सकते हैं। और सा के लिए आपको ये आगे के जो 3 बिंदु पीछे के वाले छोड़ करके इनमें जितना गैप होता है, इस प्रकार से उंगली को रखा जाता है, इस प्रकार से पकड़ना पड़ता है। इस प्रकार से आप होंठों से लगा सकते हो उसको। अब सा जब बजेगा तो तीनों उंगली इस प्रकार से होंगी, और ये रे गा मा, और पा बजाने के लिए 2 प्रकार से आप पा बजा सकते हैं। पूरी उंगलियां इस प्रकार रहेंगी और सुर आपका ऐसे जाएगा, ये भी पा होता है। और एक उंगली आगे वाली भी आप खोल रख सकते हैं, बाकी सारी उंगलियां दबी हुई। था जब बजाया जाता तो पूरी उंगलियां इस पे होंगी, कोई भी सुराग उंगली बांसुरी का खुला नहीं होता है, ये धा बजता है। इसके सारे गामा पा धा नी के स्वर होते हैं, जैसे हारमोनियम में आप जानते हैं स्वरों की तरीके से। और फिर फूंकने की तीव्रता के ऊपर, सांस की तीव्रता के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन आजकल के खासकर नए बच्चों को जो लर्निंग कर रहे हैं, बांसुरी को सीखना चाह रहे हैं, और इसके लिए कोई एक बड़ा साइंस नहीं है, आजकल के ज़माने में सब उपलब्ध है। अगर आप अपने घर में बैठ कर के सारे गामा पा धा नी का भी आप अभ्यास कर लेते हैं तो बाकी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब के उसके नोटेशन होते हैं, उनमें सारे गामा पा धा नी के स्वर से ही गाने लिखे रहते हैं, और आप उनको प्ले करते चलेंगे। धीरे धीरे आप तकरीबन
1 डेढ़ महीने में आप अच्छी फ्लूट बजाना सीख जाएंगे। तो इसलिए बच्चों से मेरा अनुरोध है कि जो इस वीडियो को देख रहे हों, तो सारे गामा कोई भी फ्लूट आप लेकर के सबसे पहले सांस मारने का, सांस फूंकने का तरीका, उसके बाद इस प्रकार से आप करेंगे सा रे गा मा। माँ में थोड़ा सा होता है, इतना इतना खुला होना चाहिए माँ, और पूरा माँ होगा तो पूरी उंगलियां खुल जाएंगी एकदम, जिससे पूरा माँ। और अगर आपने पा बजाना है तो पा, आप पूरी उंगलियां बंद भी हो सकती हैं, और इस प्रकार से एक उंगली आपकी होती है पा। उसके बाद धा पी धा पा, और फिर ये माँ, फिर ये गा रे, और ये सा। इसका भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे सारे गामा पादानी का। तो इसके बाद जैसे आपको सुरों का थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान होने लग जाएगा, बाकी आपको यूट्यूब की मदद से, आजकल बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको सिखाते हैं। मैं आपको बेसिक ज्ञान देने के लिए कह रहा था कि उन बच्चों का रुझान थोड़ी सी एक बांसुरी सुनकर ही उनका रुझान इस तरफ हो गया था। तो ये आकर्षित करने वाला एक ऐसा वाद्य यंत्र है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। ये सी स्केल की है, राधे फ्लूट की सी स्केल की फ्लूट है, मीडियम फ्लूट। और ऐसा भी आप ऑनलाइन से परचेज कर सकते हैं, और अपने बच्चों को सिखाने के लिए काफ़ी आपके लिए कारगर हो सकती है। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आपको अच्छा लगे तो अपने बच्चों को ज़रूर अपने सनातन की तरफ मोड़ने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इससे आप अगर अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी विद्या सीखने जा रहे हैं जो विद्या हमारी सनातन विद्या है, जो हमारे संगीत को, हमारे जीवन को संगीत की तरफ मोड़ती है, तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए यही बहुत है। नमस्कार। भगवान प्रभु श्री राम आप पर कृपा दृश्य बना रखें। मुरारी भगवान श्री कृष्ण आपकी मनोकामना पूर्ण करें।